नायरा पहली बार हवाई जहाज में बैठी थी। खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि प्लेन के पंख में जोरदार आग लग चुकी है। वो घबराकर दादी को बताने ही वाली थी कि अचानक से प्लेन की दीवार एक तेज धमाके के साथ फट गई और फिर तभी केबिन के अंदर तेज तूफान जैसा प्रेशर बन गया और एक आदमी जो सीट बेल्ट नहीं लगाया था सीधे खींच के बाहर चला गया। कुछ ही सेकंड में वो छोटा सा छेद एक बड़े से सुराख में बदल गया। जो लोग खिड़की के पास थे वो इस तूफान को झेल नहीं पाए। एक लड़की ने सीट पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। वो भी उड़ती हुई बाहर चली गई। जिन्होंने सीट बेल्ट बांध रखी थी वो कांपते हुए अपनी जगह पर जमकर बैठे थे। सबके चेहरे डर से सन्न पड़े थे। तभी एक आदमी सीट पकड़कर लटक रहा था और एक एयर होस्टेस उसे बचाने दौड़ी, लेकिन जैसे ही उस आदमी की पकड़ ढीली हुई वो और एयर होस्टेस दोनों हवा में उड़ते हुए गायब हो गए। अब तो केबिन में सिर्फ चीखें बची थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस जो पकड़ में आ रहा था उसे कस के पकड़ लिया। अचानक से प्लेन जोर से समंदर में गिरा। जोरदार टक्कर से कुछ लोगों की वहीं जान चली गई, लेकिन जैसे ही सब शांत हुआ नायरा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जिंदा बच गई। लेकिन फिर जो हुआ उसने उसे फिर से डरा दिया। प्लेन पानी में धीरे धीरे डूबने लगा। समंदर का पानी केबिन में घुसने लगा और नायरा डर के मारे हिल भी नहीं पाई। उसकी आंख से एक आंसू गिरा, लेकिन शायद किस्मत ने साथ दे दिया। प्लेन एक चट्टान में अटक गया था और सबसे बड़ी बात, प्लेन के पीछे का हिस्सा अभी भी थोड़ा सा खुला था जहाँ से सांस ली जा सकती थी। पर इस समय खुशी मनाने का वक्त नहीं था। जहाज में पहले सैकड़ों लोग थे, अब सिर्फ 7 बचे थे। लेकिन समस्या यह थी कि वहाँ इतनी ऑक्सीजन नहीं थी कि सभी सांस ले सके। इसी बीच नायरा की दादी को याद आया कि किसी आदमी के पास चढ़ते समय ऑक्सीजन सिलेंडर देखा था, लेकिन वो आदमी प्लेन के आगे वाले हिस्से में था और पता नहीं जिंदा भी है या नहीं। एक मोटा सा लड़का फौरन अपने कपड़े उतारने लगा और बोला, मैं जाके देखता हूँ। किसी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने एक लंबी सांस ली और पानी में कूद गया। पानी के अंदर उसे बस लाशें ही लाशें दिखी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे बस 1 मिनट में ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढना था, नहीं तो सब मर जाते। फिर अचानक उसकी नजर एक पीले कपड़े वाले आदमी पर गई जिसके पास एक सिलेंडर लटक रहा था। लेकिन उससे पहले वो एक बूढ़े के पास गया और उसके हाथ की टोपी उठाई। उसने वादा जो किया था, लेकिन फिर जो हुआ उसने उसकी किस्मत ही बदल दी। कुछ सेकंड की देरी ने उसे मौत के मुंह में पहुंचा दिया। सिलेंडर लेकर जैसे ही वो लौटने लगा अचानक से एक बड़ा सा समुद्री जानवर सामने आ गया, शायद शार्क। उसने मोटे लड़के की टांग पकड़ ली। वो छूटने की बहुत कोशिश करने लगा। वहाँ पीछे बाकी लोग पानी के ऊपर उठती लहरों को देखकर कांप गए, लेकिन तभी होश उड़ा देने वाला नजारा देखने को मिला। मोटा लड़का किसी तरह बचकर ऊपर आ गया। सब उसे पकड़ने भागे, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने खून बहती कमर की परवाह किए बिना ऑक्सीजन सिलेंडर एक सीट पर रखा और साथ ही टोपी भी फेंकी उस बूढ़े की तरफ और फिर बिना कुछ कहे वो वहीं गिर पड़ा। शार्क ने उसे खींच लिया और वो हमेशा के लिए समंदर में समा गया। सबके चेहरे डर से सफेद हो गए। जब सबने पानी में उस शार्क की पूंछ देखी तब जाकर समझ आया कि उस लड़के ने नीचे क्या क्या झेला होगा।